अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम क्लास 10th का जो है वो केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने लगे और टॉपिक आज हमारा है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? गॉल्डबर्ग एंड वेग इन 1869 पुट फॉरवर्ड दिस लॉ। गॉल्डबर्ग और वेग ने जो 1869 में ये लॉ बनाया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के लिहाज से हमारे पास द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। इस लॉ के लिहाज से हमारे पास जो किसी भी सब्सटेंस का जो रेट होता है जो कि रिएक्ट कर रहे होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव मास के एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन। और जो हमारे पास रिएक्शन का जो रेट है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के और द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस जो कि रिएक्ट कर रहे होते हैं। जनरली आमतौर पर हमारे पास एन एक्टिव मास इज कंसिडर्ड एज द मोलर कंसनट्रेशन। जो हमारे पास एक्टिव मास है वो कंसिडर की जाती है उसकी मोलर कंसनट्रेशन हैविंग यूनिट्स ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और ये हमारे पास ये इसका यूनिट है एक्सप्रेस या स्क्वायर ब्रैकेट्स, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो है वो लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंसिडर फॉर एग्जांपल। अब इस एग्जांपल से हमने फ़र्ज़ कर लेना कि रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ द टाइप। हमारे पास जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो उसकी टाइप जो इस तरह से कुछ होती है A+B, और हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन के एरर्स आ जाएंगे। और रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा KF/KR। अब KF क्या होता है और KR क्या होता है? KF हमारे पास आ जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन और जो कि आर है वो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन की हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी। और ये C+D हमारे पास सपोज फर्स्ट कर लें कि हमारे पास ABCD जो है आर द मोलर कंसंट्रेशंस। यह ABCD जो है ये हमारे पास मोलर कंसंट्रेशंस हैं जो कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब में होंगे ऑफ A, B एंड C एंड D। ठीक है, ABCD की रिस्पेक्टिवली। इसी तरह से हमारे पास उसके बाद अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के लिहाज से क्या है कि उसमें बताया था कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है वो हमारे पास उनकी मोलर उनकी एक्टिव मास की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारे पास दोनों जो है हमारे पास ये एक्टिव मासेस हमारे पास AB और BB, तो ये इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। जब हम किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की जो है वो रेट जो है वो किसके इक्वल आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके A के और B के, यानी कि उनकी एक्टिव मासेस के जो है हमारे पास प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन का हमारे पास रेट है, तो इसका जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को ख़त्म करेंगे तो इक्वल का साइन आएगा। तो जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है और यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा? KF। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कर रहे हैं इसलिए KF आया, और बाकी जो हमारे पास A और B जो है वो एज इट इज़ रहेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो है वो नेक्स्ट इसका जो है वो रिवर्स का भी रेट इसी तरह से रहेगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, मैं कंप्लीट नहीं लिख रही, फॉरवर्ड और रिवर्स। ठीक है, ये भी हमारे पास आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? जो हमारे पास नेक्स्ट इसके एक्टिव मासेस थे C और D, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करेंगे तो इक्वल का साइन आ जाएगा, और इक्वल का साइन आएगा तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो कांस्टेंट आएगा वो KR होगा, और KR जो वो रिवर्स रिएक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास C और ये हमारे पास D एज इट इज़। ठीक है, ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के आ जाएंगे हमारे पास रेट के किसके इक्वल होते हैं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है जी वेयर KF एंड KR आर द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये जो हमारे पास KF और KR आए ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहलाएंगे। कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, जिनको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रिस्पेक्टिवली एट इक्विलिब्रियम स्टेट। जब इनकी इक्विलिब्रियम स्टेट आती है तो उसमें क्या होता है? जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ना वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल आ जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट पे। एट इक्विलिब्रियम स्टेट हाँ, जब इन रिएक्शंस में हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट आती है तो ये तो हो गया सेपरेट रिएक्शंस के लिहाज से, इनके फॉरवर्ड का सेपरेट बता दिया और रिवर्स का सेपरेट बता दिया। फिर बताना है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट जब आती है इसमें तो उसमें क्या होता है कि जो फॉरवर्ड का रेट है वो रिवर्स के रेट के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रेट ऑफ
फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, दोनों जो है वो फिर इक्वल आ जाते हैं ना, इक्विलिब्रियम स्टेट है तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का जो आंसर आया था वो हम लिख देंगे के एफ, और यहाँ पे ए, और यहाँ पे हमारे पास बी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे लिखना, तो उसका जो आंसर आया था वो हम लिख देंगे सी और डी। अब यहाँ से क्या करना है कि कांस्टेंट एक साइड पे कर लें और ये जो हमारे पास एक्टिव मैसेज हैं वो एक साइड पे हो जाएंगे। तो ये हमारे पास के आर यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है तो यहाँ पे आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, और ये यहाँ पे सी रह गया, यहाँ पे डी रह गया, और ये जो हमारे पास ए और बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो यहाँ पे इसके साथ आके डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आ जाएंगे। अब ये जो हमारे पास के एफ ओवर के आर आया है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम कह देंगे के सी, इसको क्या कह देंगे, के सी, के एफ ओवर के आर जो हमारे पास क्या आ जाएगा, के सी के इक्वल, वेयर के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि ये जो हमारे पास के एफ ओवर सी आर जो है इसकी वैल्यू क्या है वो हम इसकी जगह पे लिख देंगे, तो वो के सी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, के एफ ओवर के आर के सी के इक्वल आएगा, और के सी की जगह पे इनकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी सी डी, और नीचे जो है हमारे पास ए, और ये हमारे पास बी। ठीक है, समझ आ गई ना। आगे हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन। जो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन है वो डिस्क्राइब करता है किसको, रिलेशनशिप को बिटवीन एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो कि हमारे पास रिएक्टेंट्स का एक्टिव मासेस का रिलेशनशिप होता है एंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन, और हमारे पास रिएक्शन का जो रेट होता है। ये कंप्लीट टॉपिक होगा। उसके बाद जो हमारे पास इसकी डेरिवेशन आ जाएगी, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। इसकी डेरिवेशन है जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए। लेट अस अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर अ जनरल रिएक्शन। अप्लाई करना है हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास स्मॉल ए है और कैपिटल ए है, फिर प्लस हमारे पास उसी तरह से ए प्लस बी आ गया सी प्लस डी के इक्वल, लेकिन साथ इनके ये स्मॉल में भी हमारे पास लेटर्स आ गए हैं। दिस रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस। ये जो हमारे पास रिएक्शन है इसकी टू रिएक्शंस में कंसिस्ट कर रहा है, और इसमें ये जो हमारे पास स्मॉल लेटर्स हैं ये हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन होगी, हर जो हमारे पास एक्टिव मास होगा उसकी ये स्मॉल जो है इसकी कंसंट्रेशन को शो कर रहे हैं। दिस रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस। इसमें हमारे पास दो रिएक्शंस है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, फॉरवर्ड भी और रिवर्स रिएक्शन भी है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के लिहाज से हमारे पास द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। उसके रिएक्टेंट्स की जो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन होती है उसकी प्रोडक्ट के रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स की, उसकी जो पावर जो है वो उसके ऊपर आ जाती है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल जो उसके होते हैं इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। किसी भी हमारे पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में, लेट अस फर्स्ट डिस्कस द फॉरवर्ड रिएक्शन। सबसे पहले हम इसको फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स, ए और बी जो है इसके रिएक्टेंट्स है, वेयर एज स्मॉल ए एंड बी आर देयर नंबर ऑफ मोल्स, जो स्मॉल ए और बी हैं वो उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इज, जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो लॉ ऑफ मास एक्शन के लिहाज से हमारे पास उसमें क्या था कि दोनों प्लस हो रहे थे, इसमें हमारे पास सॉरी मल्टीप्लाई किया, प्लस ही किया था उसमें हमने, और जब नीचे हमने उसका जो रेट निकाले तो उसमें हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा कि ये इसका जो रेट है फॉरवर्ड का वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास सेम उसी तरह से है, बस इसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा कि इनके साथ इनके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो इसकी पावर बन गया। ये जो अभी हमने यहाँ पे लास्ट पेज में इसका जो फार्मूला किया ये वाला, इसमें जो अब इनके स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं ये इनकी पावर्स बन जाएंगे जब ये प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये स्मॉल ए की बन गई, स्मॉल बी की बन गई, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ गया, और जब डायरेक्टली को खत्म किया तो के एफ आ गया इसके साथ, वेयर के एफ इज़ द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह से हमारे पास जो है वो रिवर्स रिएक्शन में होगा सेम उसी तरह से।
फिर उसके बाद है के आर कॉन्स्टेंट आ जाएगा इसका, जिस तरह से पीछे के सी आया था इसमें के आर आ जाएगा। और जो है दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में जो है वो फॉरवर्ड जो है वो रिवर्स के इक्वल आ जाएगा। ये फॉरवर्ड की लिख लिए, रिवर्स की लिख ली, फिर उसी तरह से इसके कांस्टेंट एक साइड पे कर लिए और इनके जो हमारे पास एक्टिव मासेस हमको एक साइड पे कर लिया। और ये के सी हमारे पास इसके इक्वल था और ये सी के इक्वल आ गया। के सी के एफ और के आर इस कार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। दिस एक्सप्रेशन इज फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए यूज होता है। ऑल द रिवर्स रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म। तो ये सारे जो रिएक्शंस हैं इन फॉर्म्स में हम कन्वर्ट करते हैं, उसको शो करते हैं। और नीचे इनकी जो एग्जाम्पल दिए हैं वो साथ आप करेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, और इसी तरह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के। ठीक है, ये करेंगे कंप्लीट।